Hi, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome all of you on the online platform of IQ Civils IS Academy. I am Yogesh Sharma, faculty of CSAT. So guys, according to my promise, I am ready to explain how to connect maths with daily life. And today's session, I will explain a topic average. ठीक है, एवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे सीसेट में यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एवरेज। व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज? आपका आंसर हो सकता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका आंसर हो सकता है। बट इफ योर आंसर इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, देन आई विल से इट इज फॉर्मूला। ये एवरेज का फॉर्मूला है। एक्चुअल में एवरेज क्या होता है? व्हाट इज एवरेज? हमारा कंसर्न है कि हाउ टू कनेक्ट मैथ्स विद डेली लाइफ। सो फॉर इट वी विल कनेक्ट टू चैप्टर विद डेली लाइफ। सो एवरेज को हमें डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। एवरेज डेली लाइफ में क्या होता है, कहाँ पर एवरेज का हम यूज करते हैं, इन सब मुद्दों को जब हम जान लेते हैं, इन सब पॉइंट्स को जब हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें एवरेज को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा और एवरेज को समझना भी बहुत आसान होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय भी नहीं लगेगा। एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस विद 1 मिनट 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। ओके, सो एवरेज क्या होता है? एवरेज जो होता है एक बैलेंसिंग प्रोसेस है। एवरेज इज अ बैलेंसिंग प्रोसेस। बैलेंसिंग प्रोसेस है एवरेज। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए, बी और सी, ए की इनकम सपोज कीजिए एक्स है, बी की इनकम वाई है, सी की इनकम जेड है, तो इनका एवरेज क्या होगा? योर आंसर विल बी एक्स प्लस y प्लस z प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो आप यहां पर देखिए, अगर a के पास में x रुपी है, b के पास में y रुपी है, c के पास में z रुपी है और आपको इनका एवरेज फाइंड करना है, तो आपने क्या किया? इनको ऐड किया और 3 से क्या किया? डिवाइड कर दिया है। लेकिन गाइज आप यहां से एक बात समझिए कि जब हम ऐसा करते हैं, एवरेज के फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, तो हमको यहां से रिजल्ट क्या मिलता है? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। देखिए, हम एक वैल्यू के थ्रू इस बात को जानना चाहते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ए हैज 0 रुपी, बी हैज 100 रुपी, सी हैज 200 रुपी, डी हैज 50 रुपी एंड ई हैज 150 रुपी। ओके, ए के पास में एक भी रुपया नहीं है, बी के पास में 100 रुपए हैं, सी के पास में 200 है, डी के पास में 50 है, ई के पास में 150 है। तो टोटल जो रुपीस है उनके पास में वो 500 रुपीस है। उनके पास में टोटल 500 रुपीस है और वो पार्टी करना चाहते हैं। बट ए हैज नो मनी, ए के पास में कोई मनी नहीं है। बट दे ऑल आर फास्ट फ्रेंड। ओके, सो ए को ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आपके पास रुपया नहीं है, आप नहीं कर सकते पार्टी। वो सब लोग मिलकर पार्टी करना चाहते हैं। तो एक आइडिया लिया उन लोगों ने कि क्या करते हैं, जिसके पास में जितना भी मनी है, जिसके पास में जितना भी मनी है, वो सारा मनी एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और उस कलेक्शन के बाद में उस पूरे टोटल कलेक्शन से क्या कर लेते हैं? पार्टी कर लेते हैं। तो टोटल जो कलेक्शन आएगा, यहां से टोटल कलेक्शन आएगा 150 प्लस 50, 200 प्लस 200 प्लस 100, 500 आएगा टोटल कलेक्शन। अब 500 टोटल कलेक्शन आ गया, तो एक स्टूडेंट का जो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ 1 स्टूडेंट जो होगा, वो 5 से डिवाइड करके आप फाइंड कर लेंगे। देन कितना आएगा? 100 आएगा। एक स्टूडेंट का पार्ट कितना आया? 100 आया। इट मींस ए के पास में कोई रुपया नहीं था, ए हैज नो मनी, ए के पास में कोई रुपया नहीं था, फिर भी अब वो कितने रुपए का एंजॉय कर पाएगा? 100 रुपये का एंजॉय कर पाएगा। इट मींस एवरेज का जो प्रोसेस है वो जब भी अप्लाई हो जाता है किसी पर भी, तो वो सबको क्या कर देता है? इक्वल कर देता है। तो
जो मेन वर्क है एवरेज का वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। वी कैन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। आप ऐसे ना करके आप एक और ही प्रोसेस से कर सकते थे इसको। सपोज कीजिए ई के पास में 150 है और डी के पास में 50 है, तो ई अगर अपना 50 रुपी डी को दे दे, डी को 50 रुपी दे दे, तो आप बताना ई के पास में कितना मनी हो जाएगा 100, डी के पास में कितना मनी हो जाएगा 100, और ई के सी के पास में 200 है। सी अपना 100 रुपी ए को दे दे। अगर सी अपना 100 रुपी ए को दे देगा तो आप बताइए सी के पास में कितना हो जाएगा। सी हैज 100 रुपी नाउ एंड ए हैज ऑल्सो 100 रुपी, ए हैज ऑल्सो 100 रुपी। तो यहां पर आप देखिए ए के पास में भी कितना रुपया हो गया है, 100 रुपी हो गया है। ए के पास भी 100 रुपी हो गया है। तो गाइज आप एक प्रोसेस तो ये है कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का यूज करें और आप ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज फाइंड कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा भी कि एवरेज इज अ बैलेंसिंग प्रोसेस। एवरेज बैलेंस करने का प्रोसेस है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। व्हेन concept of average is applied anywhere then each value will become same। कहीं पर भी एवरेज का कंसेप्ट यूज होने पर वहां पर जितना भी डेटा होता है सब डेटा का जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो जाता है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। तो मेन पॉइंट जो है वो ये है, आप देखिएगा मेन पॉइंट है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। इज कॉल्ड एवरेज। इट मीन्स मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए कि ए के पास में x रुपी है, ए के पास में x रुपी है, ए के पास में x रुपी है और बी के पास में 22 रुपी है। ए के पास में x रुपी है, बी के पास में 22 रुपी है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आप एवरेज को डेली लाइफ से अटैच कर पाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा ए के पास में x रुपी है, बी के पास में 22 रुपी है, सी के पास में z रुपी है और इनका जो एवरेज है वो सपोज कीजिए m है। एवरेज कितना है, m है। तो इट मींस इफ प्रोसेस ऑफ एवरेज इज अप्लाइड देन a has m रुपी, B has m रुपी and C has also m रुपी। It means सब इक्वल हो गए हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। ईच वैल्यू बिकम इक्वल, सभी का वैल्यू सेम हो गया है। तो गाइज एवरेज का डेली लाइफ में यूज यही है कि जहां भी चीजों को इक्वल करना होता है वहां पर एवरेज का यूज किया जाता है। सपोज कीजिए इन अ पार्टी देयर आर 100 पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग। 100 व्यक्ति एक पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप देखिए वहां पर खाने का कुछ रखा है। सपोज कीजिए रसगुल्ला रखा है, ओके। तो आप देखिए गाइज वहां पर ईच पर्सन इक्वल अमाउंट खाता है रसगुल्ला का। 2 पीसेस हर पर्सन खा रहा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई रसगुल्ला ज्यादा भी खा लेता है और कोई व्यक्ति कम रसगुल्ला भी खाता है। बट जो रसगुल्ला है उसका जो अमाउंट है वो बहुत रेयर होता है कम हो जाए, क्योंकि वो ना बैलेंसिंग प्रोसेस से देखते हैं। क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू, एवरेज के प्रोसेस के थ्रू इस बात को ऐसे सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रसगुल्ला ज्यादा खाएगा, सपोज कीजिए कोई पर्सन 10 रसगुल्लास खाता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा उसको डायबिटीज हो रही होगी, वो रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खा रहा होगा। तो जो ज्यादा रसगुल्ला खाया उसने किसके हिस्से का रसगुल्ला खाया? उसने जो खाता नहीं है बिल्कुल या फिर जो कम खाता उसके हिस्से का, उसका जो पार्ट था उसको उसने लिया है, ठीक है। तो सब क्या हो जाते हैं वहां पर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई ज्यादा खाना खाता है, कोई कम खाना खाता है, वो फिर मिक्स होके इक्वल हो जाते हैं। तो एवरेज को हम कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज एंड बैलेंसिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। गाइज अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए।
एक क्वेश्चन देखिए, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज आर 150 टन्स, x टन्स, y टन्स, 212.5 टन्स, 313 टन्स, 313 टन्स एंड एवरेज देयर प्रोडक्शन इज 250 टन्स। गाइस देखिए, फर्स्ट कंपनी का 150 टन है, सेकंड कंपनी का x टन है, थर्ड कंपनी का प्रोडक्शन y टन है, फोर्थ कंपनी का 212.5 टन्स है एंड फिफ्थ कंपनी का प्रोडक्शन है 313 टन्स। बट एवरेज, इनका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? एवरेज इज 250 टन्स। गाइज मैंने आपसे डिस्कस किया, recently I discussed if process of average is applied then each value become equal, so we can assume each value is 250. Production of first company is 250, production of second company is also 250, production of third company, fourth company and fifth company is also 250. Okay, now if production of each company is increased by 20% increase होगा, then find new production, new average production of 5 all companies. Guys, recently I discussed each value is 250 now. If 20% increase in each value, then each value will become 20% of 250 is equal to 50. So 50 increase हो जाएगा, then new average become 250 plus 50, it will become 300. That is the answer of your question. Now अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये 7th 8th के स्टूडेंट को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन आप सभी लोग जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, आप IAS एस्पिरेंट हैं और आपको चीज़ों को डेली लाइफ से कनेक्ट करना आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जो एवरेज है वो 300 आ गया विदाउट फॉर्मूला। अगर आप विद फॉर्मूला, अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते तो आपका कैसे सॉल्व करते? 150 प्लस x प्लस y प्लस 212.5 प्लस 313 एंड डिवाइड बाय 5 और इक्वल में वैल्यू रखते हैं 250। नाउ वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू यहां से, एक ये लीनियर इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहां से दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल का सम ही फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो यहां से x और y का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आ सकता है। x और y का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आएगा, तो अगर x और y का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आएगा तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा कि आप ईच वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे, और ईच वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे तो ईच वैल्यू का 20% इंक्रीज कैसे करेंगे, और ईच वैल्यू का 20% इंक्रीज नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहां से आपको x और प्लस y की ही वैल्यू को यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो गाइज आप फॉर्मूला से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, आंसर 300 ही मिलेगा अगर आप सॉल्व कर पाए तो। ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2, 3, 4, 9 285 workers in a company all over world. The average income of all workers is 27500 rupee per month. If on the special month bonus of 1200 rupee is given to each worker, find new average income of all workers in this special month. Okay, so let's see. Average is 2750. Average is 2750. Average is 2750. Then we can say that salary of each person, each employee is 27500. 27500. हर व्यक्ति का जो इनकम है वो 27500 है। तो अगर सब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को 27,500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को इनकम हो रहा है और इनकम को इंक्रीज किया गया है कितने से? 1200 रुपी से, 1200 रुपी से। देन ईच पर्सन इनकम
income of each person will become 00782 इट मीन्स अगर हम एवरेज का कंसेप्ट डेली लाइफ से अटैच कर चुके हैं तो हमें पता है कि अगर एवरेज 27,500 रुपये आ रहा है तो हर व्यक्ति का जो इनकम है नाउ विल बिकम 27,500 रुपये। अब हर व्यक्ति का इनकम 27,500 रुपये हो चुका होगा, क्योंकि एवरेज में हमने यही सीखा कि एवरेज का प्रोसेस अप्लाई होने पर ईच वैल्यू विल बिकम इक्वल। तो अगर सब इक्वल हो ही गए तो सभी के पास में 27,500 रुपये होंगे। अब सबको बोनस भी दे दिया, कितने रुपए का? 1,200 रुपये का, 1,200 रुपये का। तो अगर 1,200 रुपये का बोनस दे दिया तो सभी के पास में अब कितने रुपए हो जाएंगे? 28,700 रुपये। देन इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड इट इज न्यू एवरेज। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही न्यू एवरेज है। तो गाइस देखिए यहां भी मैंने फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। अगर आप फॉर्मूला का यूज करते तो आप कैसे करते सॉल्व, जरा देखिए। उसमें टाइम भी लगता है, आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, लेकिन कंसेप्ट का जो यूज है वो यही है कि आप बिना फॉर्मूला के विदाउट कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब फॉर्मूला से सॉल्व करते तो आप ऐसे सॉल्व करते, एवरेज 27,500, average is equal to sum of terms I have no value of sum of terms, but I have number of terms is 2349285. Then sum of terms will become multiplication of this and this, okay? And now 1,200 is increase for each worker, then increment कितना आता? 1,200 multiply by this and this, and after that you should add first and second. Second is 2349285 into 1,200. Then total sum will become suppose x. Then finally you should divide by this 2384985 वगैरह जो भी है, ठीक है। तो गाइज आप बताइए क्या ये आपको ये करना है या फिर आपको कंसेप्चुअली सीख कर सिर्फ इतना करना है? अगर आप मैथ को डेली लाइफ से अटैच करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप इजीली आंसर कर पाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे अटैच तो आपके लिए मुश्किल होगी और आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप फॉर्मूला का यूज छोड़ दीजिए, आपको ये सॉल्व नहीं करना है। और आई होप आप समझ भी गए होंगे और आप अब फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे डेफिनेटली। सो गाइज लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 51 consecutive even number is 2406. Then find value of 20th number। यहां पर एक न्यू टाइप है ये एवरेज में। कॉन्जुकेटिव नंबर जो होते हैं, कॉन्जुकेटिव जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, वो सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, कॉन्जुकेटिव टू टर्म्स विल रिमेन सेम। जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच का वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वहां पर हम कहते हैं कि कॉन्जुकेटिव सीरीज है ये या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में एवरेज कैसे वर्क करता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, 1 3 5 7 9। इफ वी वांट टू फाइंड एवरेज ऑफ 1 and 3 देन योर आंसर विल बी 2। आपका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगर आप 1 3 और 5 का एवरेज फाइंड करना चाहें तो आपका आंसर होगा 3। अगर आप 1 3 5 7 का एवरेज फाइंड करना चाहें तो आपका आंसर होगा 3 और 5 के मिडिल में होगा। एक्चुअल में एवरेज जो होता है किसी भी सीरीज में जब वो कॉन्जुकेटिव होती है तो उसके मिडिल में आता है। एवरेज कहां पर आता है? उसके मिडिल में आता है। और मैं डिटेल में आपको जब क्लास लूंगा, जब आपको सीसेट स्पेशल में एप्टीट्यूड सेक्शन में IQ सिविल्स IAS अकेडमी का जब हम क्लास लेंगे आपका, तो आपको और डिटेल में समझाएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
एवरेज इन मिडिल, इन मिडिल, मिडिल में होता है एवरेज, एवरेज कहां पर होता है, मिडिल में होता है। अगर एवरेज मिडिल में होता है तो 51 कॉन्जुकेटिव नंबर का एवरेज दे रखा है, कितना, 2406। तो 51 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो मिडिल होगा वो कौन सा नंबर होगा, 51 डिवाइड बाय 2, देन वी गेट 25.5। तो 25 नंबर्स जो है ना वो राइट साइड में है और 25 नंबर्स लेफ्ट साइड में है। तो हम कह सकते हैं कि 26th नंबर विल एवरेज, 26th नंबर इज मिडिल, इन मिडिल, मिडिल, और एवरेज कितना हो जाएगा इसका, एवरेज है 2406। देन वी कैन से 26th नंबर इज 2406 बिकॉज इट इज एवरेज। आई रिपीट, in case of consecutive number average is lying between terms or we can say average is in middle, एवरेज मिडिल में होता है, मिडिल में जहां भी मिडिल होगा कॉन्जुकेटिव नंबर सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वहीं होता है एवरेज। तो 51 नंबर्स का मिडिल जो होता है वो 26th नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, 26th नंबर होता है। तो 26th नंबर मिडिल है तो वही क्या बन जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब नाउ आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको बस समझना है। 26th नंबर इज 26th नंबर इज 2406। वी वॉन्ट टू फाइंड 20th नंबर, 20th नंबर बताना है आपको कि 20th नंबर क्या होगा। तो आप बताइए 26th नंबर 2406 है तो हमें 6 नंबर पीछे आना है, इट मीन्स 20th नंबर पे आना है। तो 20th नंबर पे अगर हमें आना है तो हमें 6 टर्म्स पीछे आना पड़ेगा, 6 टर्म्स पीछे आना पड़ेगा। और जो कॉन्जुकेटिव इवन नंबर का सीरीज होता है उसमें गैप कितना होता है देखना, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये गैप होता है। तो इट मीन्स अगर मुझे एक नंबर से पीछे आना है तो मुझे 2 माइनस करना होगा, मुझे 2 नंबर पीछे आना है तो मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, अगर मुझे 3 नंबर्स बैक आना है तो मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स प्रोसेस इज दैट हमें जितना नंबर पीछे आना है उसका 2 गुना हमें पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि गैप जो है वो कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 20th नंबर जो होगा, जो 20th नंबर होगा, 20th नंबर जो होगा वो होगा 6 इंटू 2, 12 बैक होकर जब हम आएंगे तो हमें 20th नंबर मिल जाएगा। देन 2406 माइनस 12, देन आंसर विल बी 2394 2394 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। गाइज यहां भी मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने कॉन्सेप्चुअली समझा है कि एवरेज जो होता है वो मिडिल में होता है। और मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रूफ कर देता हूं कि एवरेज मिडिल में कैसे होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10। आप अगर 2 और 4 के एवरेज की बात करें तो 2 + 4 करके देख लीजिए, 2 + 4 डिवाइड बाय 2, देन एवरेज विल 3। 2 और 4 का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 2 और 4 के मिडिल में आता है 3। 2 और 4 के मिडिल में क्या होता है, 3 होता है। 2, 4 और 6 अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं आपसे तो 3 टर्म्स हैं और इनका एवरेज फाइंड करेंगे हम, तो ये आएगा 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3, देन इट विल 4। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 डिवाइड बाय 3, देन इट इज 4, it is 4. Then average of 2, 4, 3 and 6 will be 4, will be 4. तो गाइज यहां से देखिए आप कि जो एवरेज आया है हमारा, जो एवरेज आया है वो मिडिल में आया है। और मिडिल कहां है, 2, 4, 6 का मिडिल टर्म इज मिडिल, देन 4। इफ वी वांट टू फाइंड एवरेज ऑफ 2, 4, 6 and 8, then your answer will be average
विल बिटवीन ऑफ 4 and 6 एंड 4 and 6 के बिटवीन क्या होता है, तो 4 and 6 के बिटवीन होता है 5, 4 and 6 के बिटवीन क्या होता है 5 होता है 5। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 4 6 8 का एवरेज होगा 5। तो गाइज यहां से देख लीजिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एवरेज होता है वो इन मिडिल होता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, मैंने ये जो सेशन लिया है, ये जो क्लास लिया है, इस क्लास में मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपको फॉर्मूला यूज नहीं करने हैं, आपको पहले एक्सपेरिमेंटल वे में क्वेश्चन के बारे में जानना है कि ये क्वेश्चन कैसे वर्क करता है, ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हम विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, इट इज माय प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। यहां पर मैंने कहीं भी आपको सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कहीं भी यूज नहीं किया है आपके सामने। हमने सिर्फ कंसेप्चुअली जाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज मिडिल में होता है, तो 51 कॉन्जुकेटिव नंबर्स का मिडिल कहाँ होगा, 51 कॉन्जुकेटिव नंबर्स का मिडिल होगा 26 नंबर, और 26 नंबर ही एवरेज होगा, क्योंकि मिडिल नंबर क्या होता है, वही एवरेज होता है। 26 नंबर इज 2406, देन 20th नंबर बैक होगा, 6 नंबर पीछे आएंगे हम लोग, तो 6 2 12 पीछे आएंगे, देन आंसर विल बी 2396। गाइज आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं और आपको समझ में आया होगा कि कैसे चीजें वर्क करेंगी, हमको कैसे, हाउ टू कनेक्ट मैथ विद डेली लाइफ। इट इज स्मॉल डेमो, एक छोटा सा मैंने आपको विवरण दिया है इसका, ठीक है। इट इज स्मॉल डेमो। when you will attend class of IQ Civils IS Academy, okay, online, then I will discuss each chapter without formula. So guys, अभी के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।